गुड मॉर्निंग गाइस। सो पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करे थे और साइन वाले प्रॉब्लम कर रहे थे कि कैसे एक एक्सप्रेशन जो ABC में लिखा हो तो उसका साइन कैसे पता चलेगा कि क्या होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कुछ नोट्स वगैरह लिख के दिए हैं, पर मैं चाहता हूँ उसको अच्छे से एक जगह समराइज़ कर दूँ, इसीलिए मैंने एक नोट लिखा है। तो हेडिंग डाल दीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो उसमें एक एक शुरू करते हैं। देखिएगा, फॉर y इक्वल टू ax² bx प्लस सी, y इक्वल टू की जगह पर f(x) लिख लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि c इज़ नथिंग बट f(0). समझ में आ रहा है? जो c है वो नथिंग बट क्या f(0) है। मतलब ये बेसिकली ये जो c जो है वो हमको एक पॉइंट देता है ग्राफ पर 0 और c। बस समझ में आ रहा है? x वैल्यू 0 रखने पर हमको क्या मिलेगा? c मिल जाएगा। यानी यहाँ से उठा के हमको फट से y पर वो कट मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। दूसरा, b इज टेंजेंट एट y एक्सिस कट। हम b को क्या करते हैं? b की साइन निकालने के लिए क्या करते हैं कि y एक्सिस पर जहाँ कट कर रहा है ग्राफ उसी पर हम टेंजेंट खींच देते हैं। और वो टेंजेंट मेरा बता देता है कि हमारा जो b है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कोड है, थोड़ा सा कोड में लिख ले। ठीक है, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। थर्ड, d। अब d के 3 वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होते हैं, इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। ध्यान सुनिएगा, इक्वल टू 0 मतलब क्या होता है? इसको हम थोड़ा सा कोड में टच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टच बोलते हैं। मतलब वो एक्स एक्सिस को ना टच करते हुए जाएगा, कट नहीं करता है, केवल टच करता है। या तो ऐसे करेगा नहीं तो ऐसे करेगा। कहाँ गया? ऐसे। और ये कब करेगा आपको पता है? जब a ग्रेटर देन 0। ये कब करेगा? a लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नो टच, कोई टच नहीं। समझ में आ रहा? नो टच एंड नो कट भी नहीं मारता है। और इस पर क्या करता है? ग्रेटर देन 0 में कट। इसीलिए नो टच एंड नो कट, और ये कट। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या होता है? लेस देन 0, d जब लेस देन 0 होता है तो मेरा ग्राफ क्या हो सकता है? या तो ऐसे ऊपर से ऊपर निकल जाए या नीचे से नीचे निकल जाए। कट में क्या करता है? ये इसको ऐसे करता है या फिर ऐसे करता है। और ये आप जानते हैं, ये सब क्या है? a ग्रेटर देन 0 और ये सब क्या है? a लेस देन 0 है। ठीक है, तो लिख लें। इसी को मिटा के करना होगा। बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट एक जगह समराइज करना चाहता हूँ सो दैट कि आपको आसानी हो याद रखने में। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, आप चाहे तो पॉज करके लिख लें। देखिएगा, चौथा, फोर्थ था a प्लस बी प्लस सी। आपको पता है ये f(1) है, याद तो होगा ही आपको। पांचवा, a माइनस बी प्लस सी, ये क्या है? f(-1) है, बराबर है। छठवां, 4a प्लस 2b प्लस सी, आपको पता है f(2). सातवां, 4a माइनस 2b प्लस सी, f(-2). आठवां, a/4 प्लस b/2 प्लस सी, f(1/2). समझ में आ रहा? f(1/2), या ये देखिएगा, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 4 का LCM लेकर के क्या हो जाता है? ये a हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस 4c इक्वल टू क्या हो जाता है? f(1/2). ये कब ऐसा कर सकते हैं? जब ये इक्वल टू क्या हो? 0। मान लीजिए इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा भी लिखा रहे तो भी। 9वां, a/4 माइनस b/2 प्लस c इक्वल टू क्या चीज़? f(-1/2). या ऐसे भी a माइनस 2b प्लस 4c इक्वल टू f(-1/2). समझ में आ रहा? देखिए, कहानी है आपकी, आपको बनानी है 10वां, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ठीक है, अगर मान लीजिए वेन आपका d जो है लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो ग्राफ आपका या तो ऐसे बनेगा, ग्राफ आपका ऐसे बनेगा,
ये कब, जब a ग्रेटर देन 0, ये कब, जब a लेस देन 0। और जब ऐसा बनता है तो आपको पता है f ऑफ x क्या होगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। f ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ऐसा होता है तो ये क्या हो जाता है, f ऑफ x हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा हर वैल्यू के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्या है, फॉर ऑल x, ये भी क्या है, फॉर ऑल x, सभी x के लिए बातें की जा रही है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप देखेंगे ध्यान से कि अगर d निगेटिव है तो साइन ऑफ a और साइन ऑफ ग्राफ इज सेम। दोनों देखिए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, दोनों निगेटिव, बराबर है। अगर d लेस देन 0 है तो आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अगर d लेस देन 0 है तो साइन ऑफ a और साइन ऑफ फंक्शन f ऑफ x विल बी सेम। याद रखने के लिए आसान रहता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे d लेस देन 0 दिया आपको समझ जाना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। इसे नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं, फिर आगे कंसेप्ट पर चलते हैं या क्वेश्चन उठाते हैं। देखिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन पर देखिए, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ये खुद सॉल्व करें, ठीक है। पहले आप वीडियो को पॉज करें, इसको लिखें और इसके आंसर निकालें, क्योंकि बहुत पढ़ा दिया है मैंने, बहुत बार हो चुका है ये, और मुझे लगता है आप अभी तो आपसे आंसर निकल जाना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, ये जो फंक्शन है वो 3 टर्म का, यानी कि a b c तीनों में से कोई भी 0 नहीं है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, यानी कोई भी 0 नहीं है, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे, ट्राइनोमियल का मतलब ये होता है, हैज़ नो रियल 0। अरे ओहो, कोई भी रियल 0 भी नहीं है, मतलब उसका जो रूट्स है वो कोई रियल है ही नहीं, यानी d क्या होगा, लेस देन 0। अरे 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 अरे, और देखिए a प्लस बी प्लस सी इज निगेटिव। भाई भाई ऑब्वियस सी बात है, f ऑफ 0 निगेटिव ही होगा, क्योंकि ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि d आहा 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 नहीं, अभी अपने को श्योर नहीं, अभी अपने को श्योर नहीं है कि हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, अभी श्योर नहीं थे, बट ये श्योर कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज निगेटिव, यानी f ऑफ 0 पर जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आ रहा है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जब f ऑफ 0 होगा तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी ये मेरा ग्राफ नहीं है। मेरा ग्राफ क्या है, ये वाला नीचे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज निगेटिव है, इसका मतलब 0 रखने पर क्या आएगा, निगेटिव, यानी कि मेरा ग्राफ नीचे की तरफ है। बोल रहा है फाइंड द साइन ऑफ c। आपको पता है कि जहाँ भी अगर y एक्सिस को काटेगा, चाहे कहीं काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, वो जहाँ भी काटेगा y एक्सिस क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, लेस देन 0। पहली बात तो ये समझिएगा, a माइनस बी प्लस सी। अच्छा ये है क्या, अच्छा ये है क्या, अच्छा आप अगर लिखना चाहें ये f ऑफ 1 था, सॉरी, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ 0, और ये क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि फॉर ऑल x हमारा जो फंक्शन क्या है, लेस देन 0 है। ये क्या है, f ऑफ -1, -1 के लिए भी क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि -1 पर भी क्या देगा, निगेटिव ही देगा। ये क्या है, 2a प्लस 2, ये f ऑफ 2 है, f ऑफ 2 पर भी क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि ये सभी x पे क्या है, 0 से है। ये क्या होगा, 4a माइनस बी प्लस सी। अरे यार ये क्या हो जाएगा, 4a चौथा देखिएगा, 4a माइनस बी प्लस सी, इसका क्या करें सर, अच्छा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3a प्लस a माइनस बी प्लस सी। सर a माइनस बी प्लस 3 क्या है, आपको पता है a माइनस बी प्लस सी क्या है, ये निगेटिव नंबर है, ये एक निगेटिव नंबर है। a क्या है, अगर a आप ध्यान से देखोगे तो a भी क्या है, निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर में जोड़ेंगे निगेटिव नंबर का तो हमको क्या मिलेगा, एक निगेटिव नंबर मिलेगा, यानी कि ये क्या है, लेस देन 0 है। देखा, आराम से आप कर सकते हो अगर आपके पास दिमाग है ना। देखिए एक बात बताऊँ मैं, ये कोई दिमाग नहीं बात बुरा, ये केवल और केवल बेटा ये सिखाया जा रहा है कि कैसे चीज़ों को आप लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये आप कर लेंगे, आपको ये बता चुका हूँ मैं, क्या हो जाएगा, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो जाता है, f माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1। देखिए ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, दो निगेटिव वैल्यू का गुणा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली केवल यही हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इस तरीके आप सभी के साइन जो है निकाल सकते हैं। समझ में आया, तो आप इसे नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, समझ में आ रहा है। अगर आप इसे मज़े लेके पढ़ रहे हो तो इससे ज़्यादा मज़ा आपको कहीं और नहीं आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ। समझ में आया,
चलिए नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही मतलब देखिए ये सब मेन उस के ऊपर के क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। ये सब एडवांस लेवल पे चल रहा है बात, ठीक है। तो मज़ा लें, ठीक है चीज़। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है मज़ा लेने के अलावा। आप नहीं मज़ा लेंगे तो आपको और बोर होगा, समझ में आ रहा है। तो मज़ा लें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। और व्हाट वैल्यू ऑफ इनइक्वालिटी दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा एक बात बताइए, ये बोल रहा है कि जो ये फंक्शन है सभी एक्स के लिए, एक्स ऑल द रियल नंबर हमेशा ग्रेटर देन 0, ग्राफ जो मेरा होगा ना वो मैं गारंटी से ऐसा कुछ बनेगा, तभी तो ये हो पाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या हो सकता है। देखिए अगर इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव इसी तरीके से, तो ए मेरा, ध्यान सुनिएगा, इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ए जो है नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो मैं जो है केस पढ़ूंगा, अलग अलग केस। केस 1 ध्यान से सुनिएगा, केस 1 ए इक्वल टू 0, ध्यान सुनिएगा। अगर ए इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या 1/2 ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है? यस ट्रू है। इसका मतलब ए इक्वल टू 0 एक रियल, मतलब ये मतलब हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर है। ए इक्वल टू 0 मेरा एक आंसर है, मतलब जो भी मेरा ए का जो आंसर आएगा उसमें ए इक्वल टू 0 में शामिल करूंगा। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन एक वैलिड स्टेटमेंट है, वैलिड स्टेटमेंट है, मतलब ये करेक्ट है। जब आप रखेंगे ए की वैल्यू 0 रखे तो ये और ये 0 क्या बचा, क्या 1/2, 1/2 ग्रेटर देन 0 है। यस ग्रेटर, यानी कि ये पूरा वैल्यू क्या होगा, ए इक्वल टू 0 पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ए की वैल्यू 0, हमारे जो हमारा जो भी वैल्यू आएगा ए का उसमें हमारा ये आंसर होना चाहिए। ये हम यहाँ से सीखे। दूसरा केस 2, अब ए इज नॉट इक्वल टू 0, अब ए नॉट इक्वल टू 0, तो एक चीज आप ये समझ सकते हैं, चलिए अगर ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि ए मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अरे नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 नहीं है, लेकिन ग्रेटर देन 0 ही हो सकता है ना, लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्राफ उल्टा बना रहता है। अगर ऐसा बना तो ए ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये पहली बात यहाँ समझ लिया। दूसरा, अगर ए 0 नहीं है तो इक्वेशन क्या बना, ax² प्लस 2ax प्लस 1/2 ग्रेटर देन 0। अब अगर ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये तो आप मानते ही मानते होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिएगा 2a का होल स्क्वायर यानी कि b², 2a का होल स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी कि 1/2 लेस देन 0 होंगे। ये गारंटी है। अगर ये हर बार से ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब d मेरा क्या होगा, लेस देन 0 होना चाहिए। अच्छा एक बात और बताया तो मैं ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए ax² में यहाँ पर a मिला, ये b है और ये c है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये करेक्ट है। देखिए 2 से 2 ये 2a हो गया, ये क्या आ जाएगा 4a²। अच्छा तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या जाएगा 4a² माइनस 2a लेस देन 0। आप 2 कॉमन लेके हटा सकते हैं, क्या हो जाएगा 2a माइनस a लेस देन 0, 2a² यानी a कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 1, a कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 2a माइनस 1 लेस देन 0। अब ये आपको पता है, ये आपको क्या करना होगा, आपको प्लॉट करिए, a की वैल्यू क्या है 0, लेस देन 0 है तो क्या आएगा, होल होगा 0 पे और ये हो जाएगा 1/2 पे। तो ये देखिए ये पहला होल होगा 0 पे और दूसरा होल होगा 1/2 पे। यहाँ पर देखिएगा ये 1/2 वाला और ये देखिए प्लस है माइनस है प्लस है, लेस देन 0 यानी कि निगेटिव, यानी कि a बिलोंग्स टू, ध्यान सुनिएगा यहाँ से अपने को क्या मिलेगा 0 और 1/2 ओपन दोनों तरफ, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पहले इसको मैं इस कंडीशन से मिलाऊंगा,
क्या मेरा a ग्रेटर देन 0 है? तो हाँ सर, यहाँ पर a मेरा ग्रेटर देन 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सही हो गया। अब दो केस थे, यहाँ पर a इक्वल टू 0 आया था और a इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0,1/2 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो a का वैल्यू है और यहाँ का a का वैल्यू का क्या करेंगे, यूनियन लेंगे अपन, क्योंकि दोनों के यहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा है और यहाँ पर भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा। यूनियन होगा तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर देखिएगा, फाइनल आंसर क्या होगा, a इक्वल टू होगा, ध्यान सुनिएगा, 0 क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a और 1/2 पे ओपन, हमारा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये नहीं, ये 0 इंक्लूड हुआ, 1/2, मतलब ये a की वैल्यू 0 पॉसिबल है। यहाँ 0 छोड़ रहा था बट हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, a इक्वल टू 0 पर क्या है, ये करेक्ट है, तो इसलिए हमने 0 को इंक्लूड कर दिया। करेक्ट है, नोट कर लीजिए फटाक से, यही हमारा आंसर होगा। हमारा a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्लोजिंग ब्रैकेट 0 से 1/2 के बीच में होगा। निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व कर जाएंगे। तो बेसिकली मैं बोलूँगा पॉज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं फिर बताऊँगा ही, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। फाइंड के फॉर विच ये इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है बेटा, ध्यान सुनिएगा, यानी कि ग्राफ तो भाई ऐसे ही बनेगा। पहला हमेशा ग्रेटर देन, फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ऊपर, फंक्शन ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, नीचे। करेक्ट है, हमेशा ग्रेटर देन 0 मतलब ऐसे बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा a मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और d मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों करेक्ट है तो ही हमारा सही होगा, अगर दोनों में से एक भी इनकरेक्ट हो गया ना, हम बोल देंगे नो सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1 है। यहाँ देखिए सिंस a इक्वल टू 1 और 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो कंडीशन थी वो हो गई खत्म। अब मेरे को केवल ये लेना है, d लेस देन मेरा क्या होना चाहिए, 0। अब d लेस देन 0 के लिए ध्यान से b स्क्वायर, ध्यान देखिएगा, मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, बस तुरंत समझिए। b स्क्वायर, b की जगह क्या है, -2 ब्रैकेट में 4k - 1, यानी कि b स्क्वायर ऐसे डायरेक्टली लिख दो तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 4k - 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1 इंटू c की वैल्यू क्या है 15k स्क्वायर -2k -7 क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि d लेस देन 0 है। आप देखेंगे ये 4 से ये 4 मैं कैंसिल कर दिया, मतलब 4 कॉमन लेके 0 में फेंक दिया। समझ में आ रहा है? देखिए ये दोनों 4 पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा ओपन करते हैं, 4k क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2ab, 2 4 दूनी 8 माइनस 8k, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या जाएगा 15k स्क्वायर, माइनस क्या आएगा प्लस 2k, और ये माइनस इसको क्या देगा +8 +7, और ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। ध्यान से देखिएगा, 16k स्क्वायर से 15k स्क्वायर बचेगा क्या, k स्क्वायर, -8k + 2k -6k +1 +7 +8 लेस देन 0। दो नंबर जिनका गुणा 8 है, जोड़ने पर 6 आ रहा है, 4 2 6 4 दूनी 8, 4 and 2, तो जो रूट आएगा k - 2 और k - 4 लेस देन 0, यही आना चाहिए। सम ऑफ रूट 2 और 4 होंगे, 4 2 6, आप देखिए माइनस भी है, तो आप करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब ये आया तो इसका k की वैल्यू क्या होगी, इनइक्वालिटी है, तो आप देखिए लेस देन है, होल बनेगा कहाँ कहाँ 2 पे और 4 पे, इधर क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, आपको क्या लेना है लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव 2 और 4 के बीच में, यानी k बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ, k बिलोंग्स टू कहाँ 2 और 4 के बीच में। समझ में आ रहा, ये हमारा आंसर हो गया, खत्म, बॉल साफ। यही आपने भी निकाला होगा, बहुत ही सिंपल है, आई एम श्योर आपने फाइंड किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन संभालते हैं। समझ में आ रहा, चेक दिस क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, इसका तो ना मैं हेडिंग डलवा के लिखवा सकता हूं। समझ में आ रहा कि जब
भी ग्राफ को इंटरसेक्ट मतलब डज नॉट इंटरसेक्ट वाले जो क्वेश्चन रहते हैं या इंटरसेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अपन कैसे करते हैं। ये क्या डज नॉट इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट, जब दो ग्राफ दिए, दो फंक्शन दिए हो और बोल रहा है कि कौन सी वैल्यू ए के लिए, कौन सी वैल्यू बी के लिए या टी के लिए, समझ में आ रहा है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रहा, या इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर कैसे। जैसे कि कहने का मतलब क्या होता है, आप ना मतलब ये चीज़ ना मतलब बहुत ही शुरू में 10th में पढ़ाया होगा, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बोलता है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें, तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये क्या करता है, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दे देता है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ये पूरा का पूरा y हो जाता है, तो y की वैल्यू मिल जाती है और y की वैल्यू उधर पुट करके आपको x की वैल्यू मिल जाती है, बराबर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूछ रहा है डज नॉट इंटरसेक्ट या इंटरसेक्ट बोले, तो इंटरसेक्ट कब होगा, जब इन दोनों को सॉल्व करते रहे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते रहे, जो इक्वेशन बनेगा अगर उस इक्वेशन का जो रूट होगा, रूट मतलब समझ रहे हैं ना, रूट अगर रूट रियल है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अरे भाई इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो रियल रूट बनेगा, तभी तो एक नंबर मिलेगा आपको। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो रूट क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। सर ये आप पहली बार बोल रहे हो, इससे पहले आपने ये बात नहीं बताई थी क्या? मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई साहब। देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो रियल रूट मिल रहा, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे तो कौन से रूट मिलेंगे, इमेजिनरी रूट। देखिए जब एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट करेगा तभी तो रियल रूट मिलते हैं, नहीं करेगा तो इमेजिनरी रूट। ये तो मैं पहले से ही चिल्ला रहा हूँ। तो इसमें क्या, इसमें भी दो ग्राफ है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। इसमें क्या है, उसने दो ऐसे ग्राफ दिए हैं, एक क्वाड्रेटिक एक पैराबोला दिया है और ये एक लाइन है। बोल रहे हैं कि आप बताइए कि अगर ये डज नॉट, अगर ये इंटरसेक्ट ना करें तो ए की वैल्यू क्या से क्या हो सकती है, मतलब रेंज बताना है ए की वैल्यू का। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे बस जो बताना चाहता हूं उसको ध्यान दें, ध्यान सुनिएगा। सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने सबसे पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से x की वैल्यू इधर रखते हैं या y की वैल्यू इधर रखते हैं। दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो y इक्वल टू लिखा है। इसका मतलब क्या है, दोनों का y इक्वल है, तो उसी तरह देखिएगा फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ इज, ग्राफ क्या होगा बेटा, तो a - 6 का x स्क्वायर -2 = 2ax + 1। मैंने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को सॉल्व कर रहा। अब x बच गया, y खत्म होगा। अब यहाँ x की जो वैल्यू होगी इसमें रख दूंगा तो y की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। बट उससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं। इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, a - 6 का x स्क्वायर -2ax -3 = 0। अब ये जो भी है ये रियल वैल्यू नहीं देगा। क्यों रियल वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि अगर ये रियल वैल्यू देगा तो वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे। यहां बोला है डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब दिस इक्वेशन मस्ट नॉट हैव एनी रियल रूट, मतलब ये रियल रूट ले ही नहीं सकता। इसका मतलब डी क्या होगा, <clears throat> <0। अब d मतलब क्या होता है, b² - 4ac। b स्क्वायर क्या है, ये देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, b स्क्वायर यानी कि 4a² - 4ac, 4a की वैल्यू क्या है, a - 6, c की वैल्यू क्या है -3, तो ये क्या जाएगा +3 = 0। आप देखेंगे ध्यान से, 4 से 4 कैंसल, क्या बचेगा, a² + 3a - 18 = 0। a की दो वैल्यू जिनका गुणा 18 हो और उनमें से घटाने पर क्या है, 3 आए। 6 × 18 और 6 में से 3 घटाने पर क्या आएगा, 3। यानी अगर आप ध्यान देंगे तो a + 6 और a - 3 ये हमारे रूट होंगे और ये इक्वल टू नहीं होंगे। ये चूंकि <0 है ना, तो <0 होंगे, ये भी <0 होगा। अब इसको अगेन आपको ग्राफ प्लॉट करना होगा। 3 और -6, देखिएगा -6 पे भी होल है और 3 पर भी होल है। लेस देन प्लस माइनस प्लस, लेस देन यानी बीच में, यानी a बिलोंग्स टू कहाँ, -6 to
3 और यही में हमारा क्या होगा, ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं होंगे अगर ए की वैल्यू यहाँ से उठाते हैं तो। समझ में आया? नहीं, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं बताई मैंने जो आपको पता ना हो। ये सब ऐसी बातें हैं जो सबको नॉर्मली पता रहती है बचपन से। जब आपने पहली बार ग्राफ बनाया होगा ना क्लास 9th में, तब भी ये बातें मास्टर बताना शुरू कर देता है। तो ये मुझे लगता है पता रहता है, बट नॉर्मली क्या होता है कि लड़के समझ नहीं पाते डज नॉट इंटरसेक्ट का क्या करें। बट अभी मैंने आपको बताया डज नॉट इंटरसेक्ट, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा तो रियल वैल्यू मिलेगा। और सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर देते हैं, बराबर। तो वही मैंने किया, दोनों तरह का y इक्वल था तो दोनों को x बना लिया, और x के फॉर्म में बनाने के बाद इसका मुझे क्या चाहिए, रियल रूट नहीं चाहिए, क्योंकि बोला डज नॉट इंटरसेक्ट। अगर बोलता इंटरसेक्ट करता है तो रियल रूट चाहिए, मतलब d ग्रेटर देन 0। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, इंटरसेक्ट करवाएंगे हमेशा, डज नॉट इंटरसेक्ट ही रहता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, देखने में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये, बट मैंने जितने लोगों को दिया है पहली बार में सब लोग इसे गलत करके ही आए। गलत करने का रीज़न क्या है? गलत करने का रीज़न ये है क्योंकि वो बड़ा स्ट्रेट सोचते हैं। ध्यान सुनिएगा, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। बोल रहा है फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड पॉजिटिव। लड़का क्या कहता है, रियल एंड पॉजिटिव दिखता है, पर उसके दिमाग में एक ही चीज जंप होता है, वो है d। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 0 पर भी रूट्स हमारे रियल और पॉजिटिव ही होते हैं। x को काटेंगे ना, ये रियल्स होते हैं, समझ, जब मतलब एक ही जगह दोनों रूट इक्वल होंगे तो भी तो रियल ही होंगे। कट मारेगा तो भी रियल होंगे, और उसी को मतलब वो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लेकर के सॉल्व कर देता है, और उसको लगता है मेरा काम जो है हो गया, मतलब अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यही गलत करता है। गलत ये करता है बेटा, गलत ये करता है क्योंकि वो ये जो पॉजिटिव दिया है इसको कंसीडर नहीं किया, उसको वो कंसीडर इसी में कर लेता है, रूट्स आर रियल में। उसको लगता है कि हाँ भाई पॉजिटिव भी उसी में हो जाएंगे, लेकिन नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इतना मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिएगा, ये भी रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव है, देख नहीं। और देखिए मैं सिनेरियो बना रहा हूं, ये और ये, इन दोनों देखिएगा, इसके जो रूट्स हैं ये रियल एंड पॉजिटिव हैं, क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर है, उधर है, राइट साइड है। बट ये रियल एंड पॉजिटिव नहीं है। बट ये जो बात है वो क्या है, इसके लिए भी ट्रू है और इसके लिए भी ट्रू है, दोनों के लिए ट्रू है। तो कैसे आप केवल ये ग्राफ, मतलब ये ग्राफ केवल कंसीडर कर रहे हैं और ये ग्राफ नहीं कर रहे हैं, ये कैसे आप डिसाइड करोगे, आप बताओ। नहीं समझे बेटा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब है रूट्स आपका रियल और पॉजिटिव में चाहिए। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है, मतलब मैं ऐसे भी बना सकता हूं, बना देता हूं मैं, आप बोल रहे हो तो ऐसे बना देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये दोनों में, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें रियल और दोनों देखिए, दोनों रियल और पॉजिटिव। मैं थोड़ा सा और खींच के बनाऊं तो ये एक्स एक्सिस को थोड़ा, अगर मान लो ऐसा बना, क्योंकि ये ग्राफ भी ऐसा भी हो सकता है ना, ये देखिए। लेकिन इसमें तो भैया दोनों रियल पॉजिटिव नहीं है, दोनों रियल तो हैं, दोनों पॉजिटिव नहीं। इसमें देखिए दोनों नेगेटिव है, इसमें दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अरे ऐसा भी तो बन सकता है, दोनों के दोनों मतलब सॉरी, दोनों के दोनों नेगेटिव ही हो सकते हैं, और यहाँ पर भी d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो भैया हमारा तो ये है ना, दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या है, इधर है, जो कट पॉइंट है क्या है, इधर है, दोनों है। बताइए तो इन तीनों में कैसे अंतर डिफरेंस निकालेंगे? तो आपने तो वो चीज़ सोचा ही नहीं, और यही चीज़ क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो तब इसका क्या मतलब है, ध्यान सुनिएगा। ये हमारा जो कहानी है, ये जो अपना बवाल है, जब भी रूट्स जो के बारे में बोलेगा रियल है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, दोनों निगेटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या क्या कंसीडर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहले ये ध्यान से सुनिएगा कि हमारा पहले क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले तो ये कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं
तो उनका सम ऑफ रूट जो होगा, ध्यान सुनिएगा, वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा, वो भी तो पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा? सम ऑफ रूट ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दोनों रूट को जब जोड़ेंगे तो जीरो से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब मैं एक चीज बताता हूं, लेकिन इसमें भी देखिएगा, इसमें भी कभी इसकी प्रॉब्लम समझे, इसकी भी प्रॉब्लम समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब इसमें अभी भी दो ग्राफ है, कैसे देखिएगा, ऐसे बना तो भी चलता है, दोनों देखिए, दोनों का रूट का सम क्या पॉजिटिव मिलेगा, बट अगर ऐसे बना ना तो भी तो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि आपका अल्फा क्या है, बड़ा है, निगेटिव, बीटा क्या है, छोटा है, निगेटिव है। जब इसको करेंगे तो इतना ही तो निगेटिव खाएगा, इतना तो पॉजिटिव बच गया। अभी भी आपको केवल एक ग्राफ नहीं मिला, तो सर अब क्या करें? अरे कुछ नहीं, रूट ही दिया है, मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट का गुणा भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। नहीं समझा? प्रोडक्ट ऑफ रूट भी तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव है तो उनका गुणा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी अब केवल ये होगा, क्योंकि अगर ये लिए बेटा तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। यानी कि अब मेरा केवल एक ग्राफ बचा। अब समझ में आया? देखिएगा ध्यान से, कहानी इतना बड़ा है ये, मतलब आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करने होंगे और ये तीनों सेम टाइम पर करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं केवल ये करेक्ट है तो काम चल जाएगा, नहीं, तो तीनों सेम टाइम का करेक्ट का मतलब क्या है, यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर जो आंसर आएगा, यहां पर जो आंसर आएगा, उन तीनों का क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। समझ में आया आपको? तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो अब आप कर लेना चाहिए, आप कर भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। क्योंकि देखिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। देखिएगा बी स्क्वायर यहाँ पर उठाते हैं, देखिएगा मैं सीधा सीधा लिखता हूँ 4p स्क्वायर माइनस 4a, ए की जगह पर क्या, p माइनस 3, सी की जगह पर क्या, 5p, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे तो 4 से 4 कैंसल, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस, ये मल्टीप्लाई कीजिए, p भी है क्या, तो p स्क्वायर माइनस 5p, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख दूँ 5p ब्रैकेट में p माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ध्यान सुनिएगा, मैं p कॉमन लेता हूँ, यहाँ भी p, यहाँ भी p, तो p कॉमन ले लेता हूँ। ध्यान सुनिएगा, तो p जब कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, एक p बचेगा, p माइनस ये क्या हो जाएगा 5p, दिख रहा है आपको, और प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब ये क्या हो जाएगा, p, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4p प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा इसका माइनस कॉमन लेके भेज दीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा, p 4p माइनस 3, ये ग्रेटर देन क्या, लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा माइनस से गुणा करने पर। अब ये बन गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। देखिएगा 0 और 3/4, तो 0 इक्वल टू भी है तो डॉट लगाएंगे 0, और ये हो जाएगा 3/4, बराबर है। देखिए प्लस माइनस प्लस, लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि मैं निगेटिव की तरफ हूँ, यानी मेरा p जो होगा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, 0 से 3/4 के बीच में। समझ में आया आपको क्या करना है, ये क्लियर समझ में आया? देख लेते हैं। फोर पी माइनस 4p 5p, बस थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने, बस थोड़ी सी गलती। ये देखिएगा क्या किया अपन ने, ये जब 5 से गुणा करे थे ना अपन ने, ये 5 से माइनस 5p, यहाँ तो p कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा माइनस 5 से गुणा करेंगे तो ये देखिए प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। और 15 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस क्या होगा, प्लस 15 हो जाएगा, और प्लस 15 से क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस 15 से क्या हो जाएगा, ये 15/4 हो जाएगा। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, यही आपका भी आंसर आएगा, ठीक है। 0 to 15/4 और क्लोजिंग ब्रैकेट में, ठीक है। ये क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्शन है, याद रखिएगा। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन क्या होता है, 0।
अच्छा अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई टू है, माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ देखिए माइनस 2p, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो सीधा सीधा 2p लिख दें, 2p बाई ए यानी कि p माइनस 3, और ये हमारा क्या है ग्रेटर देन 0 है, बराबर है। अच्छा अब ये 2p बाई p माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगेन आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लॉट निकालना होगा। प्लॉट निकालिए, देखिए ग्रेटर देन है तो देखिए दोनों जगह होल ही बनेगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 3। ये 2 को अपन भेज सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। 2 को भेज दीजिए 0 में, तो ठीक है। तो यहाँ पर 2p है, मैं p को भेज दिया, तो p बराबर 0 p बराबर 3, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर क्या जाता है प्लस, उसके बाद 3 वाले पर, 3 वाले पर ऑड पावर है तो क्या जाएगा माइनस, और ये माइनस हो क्या जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन ये ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 के इधर और 3 के इधर, यानी मेरा p बिलोंग्स टू कहाँ कहाँ, ध्यान सुनिएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन कहाँ से 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और ये बस याद रखिएगा कि ये क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। आया देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाई ए, c की वैल्यू क्या है 5p बाई a क्या वैल्यू क्या होगा p माइनस 3, लिखिए p माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। बेटा ये 5p हट जाएगा तो क्या जाएगा p अपॉन p माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अगेन ये क्या होगा, सॉरी p माइनस 3 ही है, ठीक है। अगेन क्या होगा, ध्यान सुनिएगा 0, ध्यान सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, एकदम इंटरेस्टिंग चल रहा है। देखिएगा दोनों जगह होल, क्योंकि दोनों क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, पहली बात तो ये। और देखिएगा ये 0 जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये आपको प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 0 है, समझ में आ रहा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, p बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन क्या चीज 3 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या निकल के आ रहा है, वही निकल के आ रहा है जो यहाँ निकल के आया था। अब इन दोनों का क्या करेंगे ना, इसका इंटरसेक्शन लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में जो कॉमन है उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं होशियारी कहीं करता हूँ, मैं 3 लाइन खींचता हूँ, तीनों में जो कॉमन रहेगा वो उठाया जाएगा, ठीक है। तो पहला लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगा 0 और 15/4। 15/4 का मतलब क्या होता है, अगर 15/4 तो 4 3 12, 4 चौके 3 दशमलव समथिंग है, 3 और 4 के बीच में रहेगा। ध्यान सुनिएगा, ये क्या है 3 और 4 के बीच में। तो ये देखिए ये 0 और 3 यानी 0 को ऊपर देखिए ये डॉट लगाया मैंने, और ये है 3 दशमलव मान के चलिए 3.9 के आसपास है, 3.89 मान लो लिख लिया, मैं मान लेता हूँ, मैं ऐसे ही, समझ में आ रहा है। अच्छा तो 3.89 मान लो इसके बीच में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा एरिया ये कवर कर रहा है। ये हमारा ये पहला वाला है। दूसरा वाला देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0। ध्यान सुनिएगा, ये 0 था, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आसान है। यहाँ देखिए ये 0 के नीचे हमारा क्या आ जाएगा, होल आएगा, ये हमारा क्या है 0, और देखिए उसके इधर है, यानी कि ये देखिएगा इसमें 0 शामिल नहीं है। ध्यान सुनिएगा, इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, ये देखिएगा ये 3 से इन्फिनिटी तक है। 3 क्या होगा, ये 3.8 ना, तो 3 कहाँ होगा, यहाँ पर कहीं होगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर भी होल होगा, क्या होगा, ये देखिएगा 3, और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब इसके इधर। ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। अच्छा अब वो भी यही है, 0 से मतलब इसके इधर, और 3 यानी इसके इधर। तो इन तीनों में कॉमन पार्ट कहाँ है, अगर आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा ये वाला पार्ट कॉमन है, बाकी सब पार्ट क्या हो गया खत्म। यानी P बिलोंग्स टू क्या होगा फाइनल, 3 शामिल नहीं है। यहां देखिए यहाँ भी 3 छूटा हुआ है, 3 यहां भी छूटा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये देखिए ओपन ब्रैकेट 3, बट 3.89 यहां भी शामिल है, यहां भी शामिल है, यहां भी शामिल है। 3.89 है मतलब बेसिकली है क्या 15/4, तो यहां मैं लिखूंगा 15/4 पे क्लोजिंग, और हमारा आंसर यही होगा, P बिलोंग्स टू 3 टू 15/4। देखिए बेटा, अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा। आप केवल मतलब
थोड़ा सा देखो, वो जो क्लोजिंग ओपनिंग है ना, वो भी बहुत मायने रखता है। आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि चलो भैया कुछ भी कहीं भी मार्क कर दे, नहीं। समझ में आ रहा? तो बेसिकली ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों आया? केवल और केवल वर्ड पॉजिटिव के लिए। जब रूट्स आर पॉजिटिव होंगे तो आपको वो ग्राफ सोचना पड़ेगा, क्या क्या ग्राफ बन सकते हैं, और जो कंडीशन ले रहे हैं उससे कौन कौन से ग्राफ पर मैं क्या बोलते हैं अपन कैंसिल कर सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा। समझ रहे? तो छोटी छोटी बातों पर ना आपको पूरा ध्यान देना होगा, अदरवाइज मज़ा नहीं आएगा। और जो आप करोगे, मैं तो हमेशा यही बोलता, देखो एक बात आता, क्वेश्चन ना करे तो चलता, लेकिन पूरा टाइम लगाया, 3 मिनट 4 मिनट लगा के सॉल्व किया और गलत हो गया, वो बहुत बुरा लगता है, और बहुत बुरा लगता है। उसका जो ना मतलब जो दर्द है वो अनप्रेसिडेंटेड है। समझ में आ रहा? तो वो चीज़ आप ना फील करें, नहीं तो ये चलो चलो फील करते हैं वो दर्द, समझ में आ रहा? हम भी फील करेंगे वो दर्द, और पूरा टाइम देंगे और गलत सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा? देखेंगे कितना दर्द होता है। तो ऐसा ना करें यार, मतलब क्या है, खतरों के खिलाड़ी क्यों बनते हो, है कि नहीं? चलो चलो, बकवास बकवास बहुत हो गया, इसको ध्यान दो, ध्यान से अच्छे से समझो, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखो और इसको अच्छे से समझना। समझ गए? अब अगले लेक्चर मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेंज के बारे में, उसकी रेंज क्या होती है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है उसकी, ठीक है, और उसकी रेंज को हम क्या लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाय बाय, टेक केयर।